बहुत आदमी कहतन कि पद यात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, ना दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो, ताकि जीत के बाद जिस आशा अपेक्षा से आप इस अभियान से जुड़े हैं उस पर हम लोग खरा उतरे। जीतना तो फिर भी आसान है, व्यवस्था बदलना उससे बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरज रखिए कि 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। एडिलेड का पिच हो कि पर्थ का, सेंचुरी हम ही लोग बनाएंगे। जीत के हमनिए क्या बल जाई। क्रिकेट में बस बढ़िया बल्लेबाज वही है जो टेस्ट मैच में रन बनाए। हमनी के उजला बॉल से 2020 वाला प्लेयर नहीं खींचा, 3 साल खेलल जाई, लेकिन परिणाम अपना ही पक्ष में आई। अभी एक सज्जन आए थे, वो बता रहे थे कि भैया बिहार में मोतियाबीन का बहुत असर है। मोतियाबीन नहीं, मोदियाबीन। कह रहे थे कि मोतियाबीन में भैया दूर का चीज नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है। लेकिन बिहार में जो मोदियाबीन हो गया है तो बिहार के आदमी को पाकिस्तान दिखाई देता है, चाइना दिखाई देता है, अपने गली का टूटा हुआ रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने के मोदियाबीन से भी निकले के बाद अपराध वाला जो जंगल राज था उसको भी वापस नहीं लाने देना है, और जो अफसरशाही का नया जंगल राज नीतीश कुमार ने बनाया है इसका भी समापन करना है। तीनों को खत्म करना है, तीनों से निकलना है और जनता की सरकार बनानी है, प्रशांत किशोर का नहीं। इसका नाम है, इसको दिल में बैठाइए, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, लालू जी का नहीं, नीतीश जी का नहीं, जनता का, बिहार के जनता का सुंदर राज होना चाहिए, जिसको सब लोग मिलकर चुन देंगे। और आप देख रहे हैं मंच पर बैठे हुए बहुत लोगों को आप जानते हैं, बहुत लोग को आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये समाज से मथ कर निकाले हुए लोग हैं। जो निचले स्तर पर जब मैं पैदल चला हूं, लोगों से मिला हूं, तो लोगों ने बताया है भैया ये आदमी है जो समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है या करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग, पश्चिम चंपारण अकेले में वो संख्या अभी 5000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे लोगों को मत कर जब निकालेंगे, एक साथ बैठेंगे, इसी से आगे का रास्ता खुलेगा। और आप लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ वोट हो रहा है, डिजिटल वोट नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी रखेंगे कि आपने क्या कहा। हर डिस्ट्रिक्ट में ये वोट होगा, जो लोग मिलकर तय करेंगे वही होगा। और जिसको लोग तय कर देगा कि भैया यही आदमी हमारा विधायक का कैंडिडेट होना चाहिए, उसी के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, संसाधन लगाया जाएगा। और आपके आशीर्वाद और सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा सही मायनों में जनता की सरकार। ठीक है ना? आपकी सहमति है ना? आप हम पर भरोसा रखिए, कोई जाति, कोई धर्म, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे जितनी ताकत वाला हो, डरने वाले हम किसी से नहीं है। कोई नहीं डरा सकता है और कोई खरीद नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो कि पैसा देकर हमको खरीद सकता है। अगर आप में ताकत है
आप में क्षमता है तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। जन सुराज प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है, जन सुराज आपकी पार्टी है। इसका नेता बनिए, इसमें अपना हक लीजिए, इसका नेतृत्व करिए। मैं सारे मीटिंग में कहता हूं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर साथ चलने का जज्बा है तो जन सुराज में आइए। और झंडा लेकर पीछे चलना है तो पहले से 50 गो दल है उसमें, जिसमें मन हो उसमें चले जाइए। कोई हमको घबराहट नहीं है। इस पद यात्रा के रूहे रवां, मीरे कारवां और युवा शक्ति के प्रतीक बिहार का वह उगता हुआ आफताब जिसका नाम प्रशांत किशोर के रूप में हम जानते हैं। हम बार बार इनके सामने बोलने से पहले इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वह जहां भी जाएगा और रोशनी फैलाएगा। यह व्यक्ति 2 अक्टूबर 2022 को गांधी की कर्मभूमि विद्यारवा में आए और एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक अज़्म मजबूत इरादे के साथ ये संकल्प किया कि बिहार की व्यवस्था को जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। किसी ना किसी एक व्यक्ति को आगे निकलना होगा, आगे चलना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर 2022 को जब यह अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूत इरादे के साथ निकला तो चंपारण पूर्ण रूप से इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो गया। और चंपारण ने यह साबित किया कि गांधी की यह कर्मभूमि, वाल्मीकि का यह तपोभूमि जो आवाज देता है ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, उसके साथ चंपारण के लोग खड़े हो जाते हैं। और यह लोगों ने कर दिखाया। आज ये चंपारण से पूर्वी चंपारण के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दी है, आपको दी है, जिस चिराग को जलाया है, इस चिराग को हमें जलने देना है और जलाने के लिए उसमें तेल और पानी की व्यवस्था करना होगा। तभी यह आंदोलन और यह क्रांति जो यहां से स्टार्ट हुआ है वह क्रांति अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचेगी। जब जब भी क्रांतियां होती हैं, इनकलाब पैदा होते हैं, उस वक्त कोई ना कोई सूफी संत व्यक्ति आता है और उसका नेतृत्व करता है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 1974 में अगर जयप्रकाश बाबू आए, 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी आए, तो 2022 में उसके प्रतिरूप के रूप में एक युवा शक्ति, एक बागेदार आदमी और मजबूत इरादे के आदमी जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वो पहुंचे हैं चंपारण में और इस क्रांति का बिल्कुल उन्होंने फूंका है। जब जब क्रांति होती है तो नया व्यवस्था बदलता है। आपने देखा होगा 1974 में क्रांति जब हुआ तो लिखा है जेपी ने कि मैं 78 वर्ष का आयु का था, लेकिन लोगों का जब समर्थन मिला तो मैं 20 साल का जुआ बन गया था। और 1977 के आम चुनाव में रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से मजबूत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक कमजोर से कमजोर आदमी जयनारायण जी जाते हैं और 2,77,000 वोट से चुनाव हरा देते हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है। और एक गाना चलता है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। यह शक्ति लोकतंत्र के अंदर है, यह ताकत लोकतंत्र के अंदर है, यह ताकत आपके अंदर है, जिसको बताने के लिए प्रशांत किशोर जी चंपारण की धरती पर आए हैं। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान का निर्माण किया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। तो यह शक्ति, यह ताकत भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त है आपको कि झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब का बेटा हो, महल में रहने वाला एक राजा हो, दोनों को समान अधिकार मिला है। और आप जब बटन दबाते हैं तो आपको सोच कर जगाना हो, दबाना होगा कि बिहार का भला कौन कर सकता है, बिहार की तरक्की कौन कर सकता है, हमारे रास्ते को प्रकाशमय कौन कर सकता है। ये ताकत गांधी ने
नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आजाद ने भारत के संविधान के माध्यम से भारतवासियों को दिया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि अब आंदोलन ये स्टार्ट हो चुका है, यह स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है। अभी आगाज ऐसा है तो इसका इंतहा कैसे होगा आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन एक दावे के साथ बात कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वह शख्सियत है, वह व्यक्तित्व का मालिक है, उसकी पर्सनालिटी इतना अजीम है, इतना बड़ा है कि वह हवा में गर्दिश नहीं करने वाला व्यक्ति नहीं है, रोडों पर सिर्फ चल नहीं रहा है, उसके सामने एक बिहार का गुर्बत में जीने वाले लोगों का तस्वीर उसके आंखों में नाच रहा है। जो गरीब झोपड़ियों में चरपाई के ऊपर बैठे हुए हैं बरसात में, उसका सपना वो देख रहा है कि बिहार झोपड़ियों का बिहार है, बिहार खेतों का बिहार है, बिहार खलिहानों का बिहार है। जब तक खेतों में रहने वाले, खलिहानों में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को हम खुशी नहीं दे सकते हैं, तब तक बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रोवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा, उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरियां नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। आदमी कहता कि बड़ा कठिन काम ले बानी, कैसे होई? इतना बिहार में जाति बा, पैसा बा, बाहुबल बा, कैसे होई? पहले से समीकरण बा। हम आपको बता रहे हैं
कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं, जीतने के लिए लड़ने वालों में से हैं। मानकर चलिए कि अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो 40 दिन हुआ है। आप देख रहे हैं कि जितना राजनीति करने वाला है वो गन्ना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी है, उनकी भाजपा के वोट कटी है। वोट केकर कटी? ना वोट महागठबंधन के कटी, ना भाजपा के कटी। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। 30 बरस 35 बरस से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हमनी के सौदों को चले के ठिकाना नहीं थे। अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है, तो आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए, अपने लिए अपनी जगह बनाइए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं। अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आज इस चंपारण की धरती पर, इस पावन भूमि पर बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच श्री प्रशांत किशोर जी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। पैदल यात्राओं तो हम लोगों ने बहुत देखी है, आप लोगों में नहीं सुना होगा ये पैदल यात्रा। वो पैदल यात्रा क्या होता था सो हम भी उसमें कई बार शरीक हुए हैं, लेकिन सचमुच में इस पैदल यात्रा का क्या मतलब है, इसको हमारे प्रशांत किशोर जी ने दिखा दिया लोगों को। गांव गांव जाके मिलना, कोई भी गांव, कोई भी टोला ऐसा नहीं है जहां उस रास्ते के अगल बगल हो। ये अपने दम पर सब जगह जाके एक एक आदमी से, चाहे वो गरीब हो, धनी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबों के बीच जाकर के इन्होंने उनकी व्यथा सुनी। इन्होंने इस चंपारण में विकास के नाम पर जो हुआ वो भी अपने आंखों से देखा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको शक्ति दे कि इस बिहार में बदलाव लाए, और वो बदलाव तभी संभव है जब हम सभी मिलकर एक साथ अपने को बदलेंगे और इनके साथ जुड़ेंगे। तो मेरा आप सभी से विनती होगा कि आप इनकी बातों को सुने और उसे आत्मसात करें। आज आजादी को हुए 70 साल हुए, सभी दल आए, सभी दल गए। दल काम नहीं करता है, व्यक्ति काम करता है, इसको मैंने दिखा दिया है। दल से होने से कोई मतलब नहीं होता है। वो काम करने वाला व्यक्ति हो तो किसी भी दल में रहेगा, वो काम करेगा। मैं फिर से प्रशांत किशोर जी को अपने तहे दिल से इनको शुक्रिया भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि ये जिस अनुष्ठान में लगे हुए हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, इसमें हम सभी का सहभागिता बहुत जरूरी है। इन्हें ईश्वर शक्ति दे कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद।